नमस्कार। सिरसपुर के आसपास रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आज बात करने वाला हूं कि सिरसपुर के आसपास जो स्कूल है समयपुर, चाहे आप ये समयपुर का स्कूल देख लो, लिबासपुर का स्कूल देख लो, सिरसपुर का स्कूल देख लो या आप खेरा का स्कूल देख लो, इन तमाम स्कूलों में साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई नहीं होती है और कॉमर्स स्ट्रीम की भी लगभग पढ़ाई नहीं होती है। अगर होती भी है ना तो विदाउट मैथ होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे मैथ और साइंस पढ़ने लायक है ही नहीं। बच्चे मैथ और साइंस पढ़ने लायक है नहीं या उनको बनाया ही नहीं गया कि उस लायक की वो मैथ और साइंस पढ़ सके। ये तो जिम्मेदारी टीचर्स की थी ना। अगर आप टीचर्स की बात करो तो वो बोलते हैं कि भाई 9th-10th में बच्चों ने ध्यान नहीं दिया इसलिए मैथ साइंस उनको नहीं आता है। अब पूछो भाई मैथ साइंस में क्यों ध्यान नहीं दिया। मैथ साइंस जो 9th क्लास 10th क्लास के टीचर हैं उनसे बात करिए, वो कहते हैं बच्चों की मैथ साइंस जो है ना क्लास 6, 7th, 8th में वीक रह जाती है। तो भाई 6, 7th, 8th में क्यों वीक रह जाती है, वहां पर क्यों नहीं ध्यान दिया। तो वहां पर कहते हुए बच्चे तो पास हो जाते हैं, सरकार ने ऐसा रूल ला दिया कि बच्चे पढ़े ना पढ़े उनको 8th क्लास तक पास ही करना है। तो पास करना है, पढ़ाने से किसने मना किया है। बच्चों को पढ़ाइए तो सही। तो कह रहे बच्चे पढ़ते ही नहीं, क्या करें। प्राइमरी से जो 5th क्लास में पढ़ के आते हैं बच्चे, उनको रीडिंग नहीं आती, उनको कुछ आता ही नहीं, तो हम उनको 6, 7th, 8th में क्या सिखाएं। चलो भाई, ये सही बात उन्होंने कही, क्योंकि प्राइमरी में 5th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको ही नहीं आता। अब ऐसे में चलो प्राइमरी स्कूल से पूछा जाए कि प्राइमरी स्कूल में क्लास 5th के बच्चों को रीडिंग भी क्यों नहीं आती है। तो वो कहेंगे बच्चे शुरू से ही नहीं पढ़ रहे हैं, घर पर कुछ करते ही नहीं है, ये होता है वो होता है, 10 तरह की बहानेबाजी। अभी तो इनका एडमिशन हुआ पिछले साल। तो ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम का एक झोल है जिसमें कि एक होनहार, एक टैलेंटेड बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। क्या पता आपका बच्चा पढ़ना चाहता हो, आप उसे पढ़ाना चाहते हो और आपको बस इतना ही लगता है कि आपका बच्चा नहीं पढ़ता है। आप ये कभी नहीं सोचे कि आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, क्या उसकी दिक्कतें हैं। आप हमेशा ये ब्लेम करते रह गए कि मास्टर जी नहीं पढ़ाते हैं, ट्यूशन वाला, ट्यूशन वाली नहीं पढ़ाती है, पढ़ाता है। कभी बच्चों के बारे में सोचिए, उसको दिक्कत कहाँ है। ट्यूशन बदलने की दिक्कत नहीं है, बदलने की जरूरत है मानसिकता, जो सोच है। सोच ये है कि आप बच्चों को शुरू से ध्यान दीजिए। जब वो 1st क्लास में, 2nd क्लास में, 3rd क्लास में, 5th क्लास में, वो जिस क्लास में है उस क्लास की तो पढ़ाई उसको आनी चाहिए ना। आप जाकर के अपने बच्चों को देखिए कि वो जिस क्लास में, क्या उस क्लास की पढ़ाई उसको आता है। अगर उसको उस क्लास की पढ़ाई नहीं आती है तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे की पढ़ाई कर लेगा। बड़े सपने आप पेरेंट्स पालते हो कि बच्चे को ये बनाना है, बच्चों को ये कराना है। क्या ये हवाई सपने हैं? अगर ये सपने हवा में होंगे, क्या हकीकत में बदलेंगे। आप अपने बच्चों को देखिए जाकर के कि उसको उस क्लास की पढ़ाई आती है, नहीं आती है तो उसकी वजह ढूंढिए और उस पर काम करिए। क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए ना क्या जमा करके जाओगे ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने बच्चों को कैसा बना करके जाओगे। वैसे तो आप लोग ये कहते हैं कि हम दिन रात बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए 10 मिनट अपना समय निकाल नहीं पाओगे। स्कूल में, ट्यूशन में, पीटीएम में बुलाएंगे, आप वहां पर जाओगे नहीं। ध्यान तो सर देना पड़ता है ना अपने बच्चों पर। आपके 1, 2, 3 बच्चे होंगे ज्यादा ज्यादा, आप 2-3 बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो और दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके बच्चों पर ध्यान देंगे, तो ये तो बात ठीक नहीं है। मैंने हॉस्टल किया है, गुरुकुल किया है, जहां पर कि बच्चे रहते हैं, एक सही इन्वायरमेंट दिया है उन बच्चों के लिए जिसके मम्मी पापा घर पर ध्यान नहीं देते हैं और जिससे बच्चे खराब हो गए हैं और बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं। तो पेरेंट्स को जी जस्ट आपको 3,000 रुपये प्रति माह, प्रति महीने आपको खर्च करना है। बाकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम बच्चों को सुधार के दिखाएंगे, बेहतर बना के दिखाएंगे। तो एक बार अपने बच्चों को हॉस्टल में भी ज्वाइन करवा के देखिए। आप इस चीज को ऐसे हल्के में मत लीजिए। मैंने भी मेहनत करके, दिमाग लगा के, सोच करके ये चीजें करा है।
और 3,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 15,000 10,000 कमाने वालों के लिए 3,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, बट कंडीशन है कि आप अपने जो सपने देख रहे हो उस सपने को हकीकत में बदलने देना चाहते हो कि नहीं। बस 5 साल के बाद ये कहोगे हाँ मैं भी चाहता था अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैंने तो विकास सर के पास ही ट्यूशन लगवाया था, मैंने तो वहां पर ट्यूशन लगवाया था, मैंने उस स्कूल में पढ़ाया था, ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो नालायक था, ये तो बेकार था। जी ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है ना, कभी आप अपने बारे में सोचिए कि आप जब बच्चे थे तो आप कैसा फील करते थे। आपको पढ़ने में मन लगता था क्या, या आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी क्या? नहीं की थी ना। तो बच्चों से कैसे उम्मीद कर रहे हो? आपको कहीं लग रहा होगा हाँ मैंने किया था, आप गलत बोल रहे हो। सच्ची अपने आत्मा में झांक करके देखना कि आपने सच में किया था क्या। नहीं किया। आपके पास एक सटीक 2-4 बहाने होंगे मस्त वाले कि मेरे पापा ने पढ़ाया नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों का एक बहाना होता है कि मेरे गार्जियन ने नहीं पढ़ाया, जबकि हर पेरेंट्स पढ़ाना चाहता है ना, हकीकत में नहीं पढ़ाना चाहता। सोता है फ्री फंड में बच्चे कैसे भी पढ़ ले थोड़ा बहुत। देखिए ये बात सच है कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए जो है जी जान लगा सकते हैं, तो ये सिर्फ कहावत या कहने कहने तक सीमित मत रखिए, सच में भी करके दिखाइए। क्या पता आपके बच्चों में वो गुण हो, टैलेंट हो, फिर वो डॉक्टर, इंजीनियर, अंबेडकर, अब्दुल कलाम बन के दिखाए। एक मौका तो दीजिए उसको, उसकी कमियों को समझने की कोशिश करिए, उसकी बातों को जानिए। ये भी आपका कर्तव्य है। दिस इज ड्यूटी फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड। सो थैंक you so much for watching this video. If you like this video, please like and share, subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much.